बोले सत्य सनातन धर्म की जय। परमादरणीय भगवान श्री कृष्ण, उनके मित्र वीर अर्जुन, वाणी की देवी माँ सरस्वती और वेद व्यास को सर्वप्रथम प्रणाम करते हैं। बड़ा पावन भाद्रपद का महीना प्रारंभ हुआ और इसका महत्व इसलिए है कि भाद्रपद के महीने में कृष्ण पक्ष में अष्टमी की तिथि में भगवान का जन्म हुआ। इसलिए आज से भागवत जी के 10वें स्कंद की कथा प्रारंभ कर रहे हैं। भागवत जी के इस 10वें स्कंद में ही भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं और जन्म की कथा। परीक्षित प्रश्न कर रहे हैं सुखदेव जी से, कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययोः राज्ञां चोभयवंश्यानां चरितं परमाद्भुतम्। हे गुरुदेव, आपने सोमवंश और सूर्य वंश के विस्तार का विशद वर्णन किया। कथितो वंश विस्तार, यहाँ देखो, किसी भी वक्ता से यह कहना कि आपने बड़े विस्तार से वर्णन किया, ये आदर बोधक नहीं होता। असल में परीक्षित को श्री कृष्ण यश के श्रवण में इतनी श्रद्धा है कि दूसरों का चरित्र थोड़ा होने पर भी उनको विस्तृत मालूम पड़ता है। उन्हें तो केवल श्री कृष्ण चरित्र चाहिए और कोई चरित्र नहीं। इसलिए उनकी दृष्टि में अभी तक जो सुखदेव जी ने 10वें स्कंद से पहले वर्णन किया है वो विस्तार पूर्वक प्रतीत होता है। दूसरी बात यह है कि सोम और सूर्य के प्रसंग में पहले उन्होंने सोम का नाम लिया, सोम सूर्ययो कहा, जबकि पहले सूर्य का नाम लेना चाहिए और सूर्य सोमयो कहना चाहिए, क्योंकि सूर्य श्रेष्ठ है, सोम छोटे हैं। परंतु यहाँ उनका अभिप्राय यह बताना है कि जिस वंश में हमारे इष्ट देवता भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ वो ही बड़ा है। परीक्षित ने आगे कहा कि आपने जो दोनों वंश के राजाओं का चरित्र सुनाया वो परमाद्भुत है, अत्यंत विस्मयजनक है, परम धर्म की दृष्टि से अद्भुत है, परम धर्मानुष्ठान की दृष्टि से अद्भुत है, परम भक्ति योग की दृष्टि से अद्भुत है, परम अष्टांग योग की दृष्टि से अद्भुत है एवं परम ज्ञान योग की दृष्टि से अद्भुत है। वास्तव में ये जो दोनों वंश हैं, सूर्य वंश और चंद्र वंश,
इन दोनों वंशों में बड़े बड़े भक्त, धर्मात्मा, योगी, ज्ञानी हुए। आपने नितराम धर्मशील यदु के चरित्र का वर्णन किया, जिन्होंने अपनी आयु तक अपने पिता को दे दी। देखो यहाँ सुखदेव जी के लिए मुनि सत्तम शब्द का प्रयोग किया। देखो एक मुनि होते हैं जो मुनि 70 होते हैं, दूसरे मुनि सत्तम होते हैं। सुखदेव जी महाराज मुनि सत्तम है, अर्थात मुनियों की सभी कक्षाओं को पार कर चुके हैं। तत्रांशेनावतीर्णस्य विष्णोर्वीर्याणि संसनः। यहाँ तत्र शब्द का अर्थ है उसी यदुवंश में, इन्हीं यदु के वंश में अंशेन अवतीर्णस्य, इसका अर्थ करते हुए कहा गया है, सीधा स्वामी जी ने कहा है कि अंश शब्द का अर्थ अंशावतार नहीं है। जैसे कि 3.5 हाथ का शरीर दिखता है, प्रतीति के अभिप्राय से ही यहाँ अंशेन शब्द का प्रयोग किया हुआ। परीक्षित के कथन का तात्पर्य यह है कि तत्र अंशेन विष्णु, अर्थात अंशेन यह विष्णु भवति तस्य, जो अपने एक अंश से विष्णु रूप होते हैं। उन परमेश्वर की जन्म की कथा कही। ग्रंथों में ऐसा वर्णन मिलता है कि एक परमेश्वर ही गुणों द्वारा गुणावतार के रूप में ब्रह्मा, विष्णु, शिव की संज्ञा ग्रहण करते हैं, इसलिए अंशेन कहा है। दूसरा अर्थ है कि अंशेन सुखदेव जी महाराज के लिए संबोधन है, जिसका मतलब है कि संसार में भगवत अंश रूप जितने भी जीव हैं, उनमें सुखदेव जी सूर्य के समान श्रेष्ठ हैं। तीसरा अर्थ है अंशेन संसनः सामस्तेन वक्तुम अशक्यत्वात्, क्योंकि भगवान का संपूर्ण संसन नहीं हो सकता, इसलिए अंशेन संसन संक्षेप में हम सुनाते हैं। परीक्षित आगे कहते हैं कि भूत भावन भगवान ने न केवलम यदोर वंशे